हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैपिटल गेन्स हेड में आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन्स में मिलने वाली एग्जेम्पशंस के बारे में। तीन मेजर सेक्शंस हैं सेल ऑफ सेल में होने वाले कैपिटल गेन्स को लेकर। तो पहले बात करेंगे सेक्शन 54 के बारे में। ये कब एप्लीकेबल है? जब आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल हो या एचयूएफ। अप्लाई कब होगा? लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे तभी। कंडीशंस क्या है? आपको एक प्रॉपर्टी सेल करनी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी होगी और आपको री इन्वेस्ट करना है एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। ये आपको करना है विद इन 1 ईयर बिफोर द सेल और 2 ईयर्स आफ्टर द सेल। इसमें आप कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, यानी कि आपने प्लॉट एक्वायर किया या प्लॉट पहले से था उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उसका अमाउंट का भी आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। और एडिशनली आपको इस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट 2 ईयर्स तक होल्ड करना है बिफोर सेल, तो आप इसका एग्जाम्पशन क्लेम कर पाएंगे। एग्जाम्पशन क्या मिलेगा? कैपिटल गेन जो आप इन्वेस्ट करेंगे अप टू फुल एलटीसीजी, जितना आपने कैपिटल गेन कमाया है उसका फुल अमाउंट आप डिडक्शन ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब इसमें एक कैप लिमिट है 10 करोड़ की ऑन री इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपको 10 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन हुआ है तब आप इसमें सिर्फ 10 करोड़ तक का ही री इन्वेस्टमेंट कर कर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 54 ईसी। इसमें कोई पर्सन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या कंपनी। एलटीसीजी हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, किसी भी तरह का लैंड या प्रॉपर्टी आपने बेची है। कंडीशन क्या है? स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा, आपको री इन्वेस्ट करना है विद इन 6 मंथ ऑफ सेल आपका अमाउंट इन अ स्पेसिफाइड बॉन्ड ऑफ आरईसी, एनएचएआई, पीएफसी या फिर आईआरएफसी। लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 साल के लिए होल्ड करना है और इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 लाख की पर फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पशन क्या है? जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में उतने की आप रिडक्शन ले सकते हैं, अप टू 50 लाख रुपीज। फिर आते हैं 54F के बारे में। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट बेच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाउस प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो प्लॉट ही हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अगर आप उसे बेच रहे हैं एंड आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उससे हुए लॉन्ग टर्म गेन का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कब? अगर आपके पास पहले से एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर और आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक रेसिडेंशियल हाउस में इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर, या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद इन 3 ईयर्स। इसमें आपको फुल सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी होगी फॉर फुल एग्जेम्पशन, वरना आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। एक इसमें एग्जेम्पशन क्राइटेरिया के लिए फॉर्मूला होता है, गेन कितना हुआ है, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाई कितना आपका नेट सेल कंसिडरेशन थी। इसमें भी मैक्सिमम 10 करोड़ का आप री इन्वेस्ट करके एग्जाम्पशन ले सकते हैं। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि वंस इन योर लाइफ टाइम आप एक से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट आप खरीद सकते हैं और उसका भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर पाएंगे। अगेन इसके ट्रांसफर के टाइम पे आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग दोज यू आर इन्वेस्टिंग इन। अब बात करते हैं नोट्स की। CGAS यानी कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट स्कीम में अलाउड है अगर आप उसमें इमीडिएटली री इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं अलाउड है। न्यू हाउस जो आप परचेज करेंगे आफ्टर सेलिंग तो उसको आपको लॉक इन पीरियड होगा 3 साल का, उसको आपको एटलीस्ट 3 साल तक होल्ड करना होगा, वरना एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इस तरह की एग्जेम्पशन अगर आपको क्लेम करनी है तो आपको क्या रेडी रखना होगा? सबसे पहले होगी सेल डीड्स एंड परचेज डीड्स, इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो गया, बॉन्ड रिसीट्स हो गया और पैन एंड डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। दैट वाज ऑल अबाउट एग्जेम्पशंस इन कैपिटल गेन्स। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन एडवाइस ब्रेन, थैंक यू वेरी मच।